चंद सालों से सऊदी अरब से कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जिनमें अरब बद्दू शयातीन के चेहरे बनाकर घूम रहे हैं। औरतों ने चुड़ैल की सूरत इख्तियार कर ली है। ये दरअसल सऊदी अरब अपने हकीकी काबा वाशिंगटन की पैरवी कर रहे हैं। ये एक खास त्योहार है जिसको हैलोवीन कहा जाता है, जिसे अमेरिका में मनाया जाता है, जिसमें गली कूचों, बाजारों, घूमने फिरने की जगह और दीगर मकामात पर डरावने चेहरों और खौफनाक कपड़ों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं। अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू बैठे नजर आते हैं, जिन पर खौफनाक शक्लें लगी होती हैं और इनके अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं और इनके करीब से गुजरे तो वो एक खौफनाक कहका लगाकर दिल दहला देती है। एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हैलोवीन त्योहार की हकीकत क्या है और मुसलमानों को इस त्योहार को मनाना कैसा है, इसकी तारीख क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। नाज़रीन, तारीख दानों का कहना है कि हैलोवीन का सुराग कबल अज़ मसीह दौर में बरतानिया के इलाके आयरलैंड और शिमाली फ्रांस में मिलता है, जहां सेल्टिक कबीले हर साल 31 अक्टूबर को ये त्योहार मनाते थे। इनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज 1 नवंबर से होता था। मौसमी हालात के बाइस इन इलाकों में फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में खत्म हो जाती थी और नवंबर से सर्द और तारीख दिनों की शुरुआत हो जाती थी। सर्दियों को ये कबीले मौत के दिनों से मंसूब करते थे, क्योंकि अक्सर मौतें इसी मौसम में होती थी। कबीलों का अकीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल, जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूहों को खुश करने के लिए खास कबीले 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे, अनाज बांटते थे और जानवरों की कुर्बानी देते थे। इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते थे और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाते थे। जब 8वीं सदी में इन इलाकों में मसीहियत का गलबा हुआ तो इस पुराने त्योहार को खत्म करने के लिए पोप बोनीफेस चाहरुम ने 1 नवंबर को तमाम बुरगुजीदा शख्सियात का दिन करार दिया। ये दिन इस दौर में ऑल हालोज यूज कहलाता था, जो बाद में बिगड़कर हैलोवीन बन गया। कलीसिया की कोशिशों के बावजूद हैलोवीन की अहमियत कम न हो सकी और लोग ये त्योहार अपने अपने अंदाज में मनाते रहे। तो वहीं अमेरिका के आने के बाद बड़ी तादाद में यूरोपीय बाशिंदे यहाँ आकर आबाद हुए। वो अपने साथ अपनी तहजीब और रस्म रिवाज और त्योहार भी लेकर आए। कहा जाता है कि शुरू में हैलोवीन मैरीलैंड और जुनूबी आबादियों में यूरोपीय के बेघर लोग छोटे पैमाने पर मनाया करते थे। 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर यूरोप से लोग अमेरिका आकर आबाद हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद आयरिश बाशिंदों की भी थी। इनके आने से इस त्योहार को बड़ा फरोग और शोहरत मिली और इसमें कई नई चीजें भी शामिल हुई, जिनमें ट्रिक और ट्रीट खास तौर पर काबिल जिक्र है, जो आज इस त्योहार का सबसे अहम जुज है। नाज़रीन, 19वीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हैलोवीन पार्टियां आम होने लगी, जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे। इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। इस दौर के अखबारों में इस तरह के इश्तिहारात शाये होते थे, जिनमें ऐसे बहरूपियों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देखकर लोगों के दिल दहल जाए। इसी तरह 1950 के लगभग हैलोवीन की हैसियत मजहबी त्योहार के बजाय एक सकाफती त्योहार की बन गई, जिसमें दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले अपने अपने अंदाज में हिस्सा लेने लगे। रफ्ता रफ्ता कारोबारी लोगों ने भी हैलोवीन से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए नित नए कॉस्ट्यूम और दूसरी चीजें मार्केट में लाना और उनकी साइंसी बुनियादों पर मार्केटिंग करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अब हैलोवीन अरबों डॉलर के कारोबार का एक बहुत बड़ा सकाफती त्योहार बन चुका है। यही वो आलमी सकाफत है जो शैतानी कारोबार में लगी हुई है। दरअसल ये दज्जाली ताकतों का शेवा है। ये दुनिया में रोशनी के बजाय अंधेरा, तारीकी और शैतानियत पर ईमान लाना चाहते हैं। वो इस शैतान को अपना सब कुछ तस्लीम करना चाहते हैं, जो कि इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। यूरोप और अमेरिका दीन से बेजार हो चुके हैं। वहाँ मजहबियत दम तोड़ चुकी है। इंसान जानवर बनना चाहता है
मगर ये अरब किस गुमान में है जहाँ इस्लाम उतरा, मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मबऊस हुए, जहाँ से सफाई सुथराई, इंसानियत, रवादारी और हमदर्दी की तालीमात आम हुई। उजाले की तरफ बढ़ने, सिराते मुस्तकीम को अपनाने और शैतानी चालों से निकलकर एक रब की पनाह में आने की दावत फैली। वो नादान वाशिंगटन की मोहब्बत में इतने मगन हो चुके हैं कि अपने दीन और मजहब का कोई पास नहीं रहा। उन्होंने पूरी तरह अमेरिका के सामने अपने आप को पेश कर दिया है। गोया वो सर्वसुजूद हो चुके हैं, उन्हें अपना माबूद मालिक जान चुके हैं। वहाँ से आने वाली हर तहजीब और सकाफत को सर आंखों पर रखते हैं, खा वो इस्लाम की दुश्मनी में ही क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की मुखालफत में ही क्यों ना हो। इससे बढ़कर ये कि उन्हें इस्लामी तहरीकात, उलमाए इकराम और अल्लाह के अहकाम पसंद नहीं। उन्हें जेलों में ठूस देने को अपनी हुनरमंदी और तजदीदी काम समझते हैं, लेकिन वही अवाम में शैतानी फिक्र, मगरिब की मोहब्बत और औबाशी पनप रही है। उन्हें इनका कोई लिहाज नहीं है। वो भूल रहे हैं कि एक दिन क़यामत आने को है। अगर वो इस्लाम और हकीकी मुसलमानों की सफ में खड़ा होना नहीं चाहते, अगर उन्हें शैतान और दज्जाल की सूरत और हैयत पसंद है, तो अनकरीब उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। उन्हें बदतरीन लोगों में शामिल कर दिया जाएगा। वो रुस्वा होंगे और दुनिया और आखिरत में उनके लिए कोई ठिकाना ना होगा। सऊदी अरब में अब वो सब कुछ हो रहा है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। मुकद्दस शहरों में सिनेमा घर खुल रहे हैं, गानों के कंसर्ट हो रहे हैं, ताज़ा हरकत शैतानी जश्न हैलोवीन के इनकाद की है। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, लेकिन अब इसी सऊदी अरब में शैतान की पूजा करने वाले पैदा हो रहे हैं। एक जानिब जहां तमाम मुस्लिम मजहबी रहनुमा हैलोवीन मनाने को हराम करार देते हैं, वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तमाम इस्लामी रिवायात और इक़दार को पसे पुश्त डाल रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में शैतानी जश्न हैलोवीन मनाने की इजाजत दे रखी है। मुस्लिम दानिश्वर और मजहबी रहनुमाओं ने अफसोस जताते हुए कहा है कि ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्क में इस किस्म की शैतानी हरकतें हो रही हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब में इस तरह के शैतानी जश्न को मनाने की इजाजत दे दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान की हरकतों से वाज़ेह हो गया है कि उनकी नजर में इस्लाम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। अफसोस है कि सऊदी अरब में इमाम हुसैन का गम खुले आम मनाने और मुहर्रम का जुलूस निकालने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन हैलोवीन का जश्न मनाने की इजाजत दी गई है। कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खानदान की कब्रों को शिर्क कहकर मुनहदिम किया गया, लेकिन शैतानी जश्न मनाने की खुलेआम इजाजत दी गई है। हैलोवीन के मौके पर लोग भूतों और डरावना लगने वाला भेष बनाते हैं। दिगर मसलकों के लोगों के कामों को बिदात बताने वाले इस शैतानी जश्न को बिदात क्यों नहीं बता रहे हैं? ऐसे तमाम अफआल और रसूम और रिवाज जो किसी खास तहजीब या मजहब या नजरिए से फूटते हों और उनकी पहचान समझे जाते हों, उनको बतौर त्योहार मनाना अहले इस्लाम के लिए जायज नहीं, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जिसने किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। लेकिन ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक किसी मजहब और तहजीब से खास न हो, बल्कि मुख्तलिफ कौमें बिला तखसीस उनको अंजाम देती हो, उनका करना मबा है। नाज़रीन, हैलोवीन मगरबी तहजीब का त्यौहार है जिसका आगाज आयरलैंड के कबाइल ने किया। इन कबाइल का अकीदा था कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों और मरने वाले की रूहों के दरमियान मौजूद सरहद नरम हो जाती है और रूहें दुनिया में आकर इंसानों, माल, जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। रूहों को खुश करने के लिए कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के अलाव रोशन करते हैं, अनाज बांटते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते थे। हैलोवीन की मौजूदा रस्म इसी सोच की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ऐसे त्यौहार मनाना इस्लाम में जायज नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत की वजह से हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे तमाम त्यौहार और रसूमात से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन
فلسطین کو शैतानी ताकतों से पाक और साफ फरमाए। आमीन।